हेलो बड़ी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं। दोनों के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखे थे, दोनों के नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखे थे। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार वो वीडियो देख लेना, उसके बाद में इसी वीडियो को आप देखना। तो बेटा चालू करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स है, तो मेथड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, ये एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, कैंपस से रिक्रूटमेंट होते हैं, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स और वेब पब्लिशिंग। ये कुछ कह सकते हैं कि पॉइंट्स है जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बेटा क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्या होता है? तो समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस, organization paste notice at the gate of their organization office or factory or workshop, stating the vacant job position. This method of external recruitment is the most suitable for unskilled job position, for an example like sweepers, peon, drivers, etc. सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होता है जो कहीं ना कहीं अनस्किल्ड वर्कर को सर्च कर रहे हैं। कौन से वर्कर को सर्च कर रहे हैं? अनस्किल्ड वर्कर को सर्च कर रहे हैं। तो उनके लिए सर सबसे बेस्ट मेथड है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी फैक्ट्री है, जो आपका वर्कशॉप है, उसका जो मेन गेट होता है या फिर उसका जो नोटिस बोर्ड है, वहां पर आपको आपका नोटिस पेस्ट करना है कि हमको 2 पियोन की रिक्वायरमेंट है, 2 स्वीपर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए जो अनस्किल्ड जॉब पोजीशंस होती है, कौन सी जॉब पोजीशंस? अनस्किल्ड जॉब पोजीशन होती है, उसको आप फिल कर सकते हो। बाद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा रिक्रूटमेंट का जरिया है जिसकी वजह से अनस्किल्ड के लिए सबसे बेस्ट है। तो अनस्किल्ड के लिए सबसे बेस्ट होता है वो होता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कौन सा होता है बेटा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकंड है कैजुअल कॉलर्स। कौन सा है बेटा? कैजुअल कॉलर्स। पढ़ते हैं many reputed organizations keep a database of unsolicited applicants in their office. This list can be screened and the best candidate is selected. कैजुअल कॉलर्स का अंदर क्या होता है कि जब रिक्रूटमेंट की प्रोसेस किया जाता है तो काफी सारी एप्लीकेंट्स आती है, तो उस एप्लीकेंट्स का जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है। जैसे आप भी कभी सुना होगा कि मेरे भैया मेरे दीदी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए तो उन्होंने रेज्यूमे लिया होगा, तो रेज्यूमे वहां पर सबमिट करवा दिया जाता है। ठीक है, तो बोलते कि हम आपको वापस कॉल करके बुलाएंगे। तो अगर उस टाइम पर उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वेल एंड गुड, बाकी वो डेटा उनके पास ही रहता है, जिसके जरिए क्या होता है कि जब उनको रिक्वायरमेंट होती है तो जो प्रीवियस ईयर का जो डेटा होता है वो सब रखते हैं उनके पास में से। उनके उनमें से जो बेस्ट जो फाइल होती है, फिर बेस्ट रेज्यूमे होता है, क्वालिफिकेशन हर चीज देखते हुए फिर उसको आप सेलेक्ट करते हो, तो उसको बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स। यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, जो आपका डेटाबेस होता है उसको उसमें से ही आप सेलेक्ट करते हो। फिर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करना है तो एडवर्टाइजिंग भी एक अच्छा सोर्स है, जिसके जरिए भी आप लोगों तक जो आपका रिक्रूटमेंट आप करने वाले हो वो पहुंचा सकते हो कि हमारे यहाँ पर ये जॉब वैकेंसी खाली है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज एडवर्टाइजिंग about the vacant job position. The advertisement media is used when a wider range of candidate to choice are required. For example, newspaper, internet, radio, television, etc. ठीक है, जब आपको वाइडर चॉइस चाहिए तो आज के टाइम पर जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जॉब पोजीशन खाली है, यहाँ पर आप फिल आउट कर सकते हो, ऐसा वैसा। तो ये सब क्या है? एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये अच्छा पॉइंट है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सचेंज एक्ट as a middleman between the job seeker of and the organization who have a vacant job position. Employment exchange is a regarded as a good source of recruitment for unskilled and skilled ऑपरेटिव जॉब। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत सारी होती है, वो क्या होती है? एक मिडिल मैन, एक इंटरमीडिएट जैसा काम करती है कि जॉब सीकर
जिसको जॉब चाहिए और जहां पर जॉब की रिक्वायरमेंट है वहां तक वो काम इंटरमीडिएट का काम करती है, तो वो करती है कौन? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन सेम पॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर तो इसको मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फिर प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज होती है जो आपको, आपने सुना होगा कई बार आपको कॉल भी आते हैं कि हम वहां पर आपको जॉब ऑफर करवा देंगे, आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ऐसा है वैसा है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, कोई बोलता है कि डायरेक्ट भी वो करवा देते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विसेज of matching demand and supply of workforce. These agencies invite the job biodata and record from various job seeker and send them to the suitable clients. These agencies charge fees for providing such services. ठीक है, जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती है ये आपसे चार्ज पे करती है। ठीक है, चार्ज लेती है बिकॉज ये भी काम कर रही है अपना। ठीक है, ये आपको एक जॉब प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए क्या करेगी भाई? चार्ज पे करेगी। इसका काम यही रहता है कि जैसे कि जो गवर्नमेंट वाला ये वाला पॉइंट पढ़ा था ना अपन ने, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, बस उसी तरह से प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, ये भी आपको जॉब लगवाते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? इनके पास में कंपनी का डेटा होता है कि कहां पर जॉब रिक्वायरमेंट है, और आप जैसे लोगों को जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है दोनों का वो ये रिलेशन रखते हैं दोनों के साथ में, और ये क्या करते हैं? लोगों को अपॉइंट करते हैं, उसको बोला जाता है प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है, फिर एक कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट मींस रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैनेजमेंट एंड द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपको कैंपस रिक्रूटमेंट यानी कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आप करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर सर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो कंपनीज होती है, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज, जो मैनेजमेंट, जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर कह सकते हैं कि यहाँ पर वहां पर जाते हैं, वहां से जो फ्रेश टैलेंट होता है, अच्छा क्रिमिश स्टूडेंट होता है, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने सुना होगा मेरे भैया का कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ है, यानी कि आपके जो यूनिवर्सिटीज होती है वहां से डायरेक्ट क्या हो जाता है? सिलेक्शन हो जाता है। कैंपस रिक्रूटमेंट मींस रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी, वहां से डायरेक्ट हो जाता है। फिर रिकमेंडेड फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज। आपने सुना होगा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, ठीक है, तो वहां पर कुछ जॉब पोजीशन खाली है, तो आप भी रिकमेंडेड करते हैं कि यार वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है जहां पर मैं काम कर रहा हूं, तू भी भाई आ जा, वहां पर सही रहेगा, तेरे लिए भी दो पैसा तू भी अर्न करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है। यानी कि रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज, जो अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज है वो भी रिकमेंडेड करते हैं कि जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको फिल आउट करने के लिए। मैनी फर्म्स एनकरेज देयर एम्प्लॉइज टू रिकमेंडेड द नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड एंड अदर नोन पीपल टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबर्स and they can provide the required number of unskilled worker at a short notice। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज होती है वहां पर ये काम आते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब इनको रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या करते हैं? एक शॉर्ट नोटिस पे बोल देते हैं कि हमको इतने लेबर की रिक्वायरमेंट है, तुम लोग आ जाना, तो उसको बोला जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। फिर वेब पब्लिशिंग, जैसे कि जो बहुत सारी जैसे इंटरनेट पर भी बहुत सारी साइट्स होती है, उसके जरिए भी, जैसे Naukri.com हो गई, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, आउट ऑफ राजस्थान के अंदर, स्टेट के अंदर, स्पेसिफिक स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर, आउट ऑफ इंडिया के अंदर क्या जॉब वैकेंसीज है या नहीं है। ये काम भी होता है वेब पब्लिशिंग। देयर इज अ सर्टेन वेबसाइट स्पेसिफाइड डिजाइन and dedicated for the purpose of the providing information about the both job seeker and job opening. The common websites are naukri.com, monster.com etc। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपका जो कॉमन मेथड थे, किसके कॉमन मेथड? आपके मेरे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के वो होते हैं। ओवर 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि एक्सप्लेन द टर्म डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नहीं, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स है जिसके जरिए आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हो। तो उन मेथड्स के नाम पता होने चाहिए। कैजुअल कोलर्स किसका पार्ट है, ट्रांसफर प्रमोशन किसका पार्ट है, क्या इंटरनल का या फिर एक्सटर्नल का, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। आई होप कि यहां तक आपको एवरीथिंग क्लियर होगी, और क्लियर नहीं हो तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और जो भी आपका डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।